नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी, हिजबुल्लाह और ईरान आए साथ, अमेरिका अलर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध जैसे हालात पैदा होने को लेकर अलर्ट किया है। कहा कि इजराइल पर सोमवार को हमला हो सकता है। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को लखनऊ किया गया रेफर। 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है नाबालिग। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को अयोध्या जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया जा रहा है। बता दें कि नाबालिग 12 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। उन्हें नजूल उर्दू शब्द लगा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। वक्फ बोर्ड एक्ट पर भी क्लियर किया अपना स्टैंड। अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड एक्ट पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा कोई बिल सदन में पेश करेगी तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी। वहीं नजूल एक्ट पर भी अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ की चुटकी ली। वक्फ बोर्ड और लव जिहाद पर बरसे शशि थरूर। शशि थरूर ने कहा कि यह अभी तक तो कार्यसूची में नहीं है, लेकिन यदि आया तो देखना होगा कि क्या ये संवैधानिक है। हम नहीं चाहते कि सामाजिक माहौल बिगाड़ा जाए। खबर दिल्ली से है। फ्लैट की दीवार पर पाकिस्तान को लेकर शख्स ने लिखी बात। दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी कि यहां एक शख्स ने अपने फ्लैट की दीवार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया और जब उस शख्स से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी मोहब्बत है ये। पुलिस ने तुरंत शख्स को हिरासत में ले लिया। थाने पहुंचकर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। पत्नी ने पकड़ा कॉलर तो पति ने पकड़े बाल। बीच सड़क पर तमाशा। हरदोई का वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में सड़क पर पति पत्नी के साथ मारपीट करता नजर आया। वायरल वीडियो पुलिस के भी संज्ञान में आया है। हरदोई के शहर कोतवाल संजय पांडे ने बताया कि पति पत्नी के बीच कहासुनी का मामला सामने आया। वीडियो संज्ञान में आ गया है। अगर कोई तहरीर मिलती है तो आरोपी पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना में 21 लाख की लूट। पंजाब नेशनल बैंक में हथियार के बल पर घुसे बदमाश। डीवीआर भी ले गए लुटेरे। घटना का अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश बैंक से निकले और फरार हो गए। लूटपाट करने वाले बदमाशों की संख्या 3 से 4 थी। सुबह 10 से 10:30 के बीच की ये घटना बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त ब्लैक डे नहीं बल्कि गोल्डन डे है। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। 370 निरस्त होने की वर्षगांठ को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 अगस्त कश्मीर के लिए ब्लैक नहीं गोल्डन डे है। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर असम में आएगा कानून। उम्र कैद की सजा का होगा प्रावधान। सीएम हेमंत बिस्वा का ऐलान। सीएम हेमंता ने कहा कि आपको बता दें, सीएम हेमंता ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में होगी भयंकर बारिश। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लगातार बारिश के चलते राज्य के 7 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। शेयर मार्केट में भूचाल। सेंसेक्स ने लगाया 1500 अंकों का गोता। सप्ताह का पहला कारोबारी भी ब्लैक मंडे नजर आ रहा है। जहां प्री ओपन में सेंसेक्स और निफ्टी भरभराकर टूटे हैं तो वहीं बाजार खुलने के साथ ही धड़ाम हो गए। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों की लॉन्ग मार्च टू ढाका की योजना। स्थिति तनावपूर्ण। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में करीब 100 लोगों की मौत होने के एक दिन बाद सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रचेंगे इतिहास। 21वीं सदी के पहले भारतीय जो जाएंगे स्पेस। शुभांशु शुक्ला के परिवार के घर पर जश्न का माहौल है। वहीं उनके परिजनों का कहना है कि हमें कोई घबराहट नहीं है, हमने भगवान पर भरोसा किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। पैलेस में घुसे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। याचिका खारिज। सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
370 निरस्त होने के बाद बदल रही जम्मू कश्मीर की तस्वीर। आत्मनिर्भर बन रहा भारत का कश्मीर। जम्मू कश्मीर बैंक क्षेत्र 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर में विकास की बहार आ गई है। 370 निरस्त होने के बाद निवेश के द्वार खुले हैं। वक्फ बोर्ड विधेयक पर अखिलेश यादव बोले, मुसलमान भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए आने वाले संशोधन विधेयक की संभावना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। अब जोधपुर में दीवार बनी काल। तेज बारिश में ढही मलबे में दबने से 3 की मौत और कई घायल। बारिश के कारण एक दीवार ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों का एम्स में इलाज जारी है। ताजमहल में महिला ने फहराया भगवा झंडा। मकबरे में जलाभिषेक के बाद नया विवाद। आगरा का ताजमहल एक बार फिर से विवादों में आ गया। ताजमहल में अब एक महिला द्वारा भगवा झंडा फहराने की घटना सामने आई। बताया गया है कि एक महिला ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा ले रहा है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू। सिर पर बरसाए हथौड़े। हसीना के इस्तीफा देने और छोड़ने की खबरें आने के बाद हजारों बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन से तो न्यूज़, जन से सरोकार।